दोस्तों अगर क्राइम्स की बात की जाए तो ये दुनिया के हर मुल्क में ही होते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो माफिया के लिहाज से बहुत ही खतरनाक हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे डेंजरस माफिया कंट्रीज के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। इटली। दोस्तों इटली एक ऐसा मुल्क है जो जुराइम के एतबार से दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक ममालिक में से एक माना जाता है। सिंपल अल्फाज में ये भी कहा जा सकता है कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट क्रिमिनल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस में से इटली का नाम सबसे टॉप पर आता है। इटालियन माफिया दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स में से एक माने जाते हैं। ये लोग न सिर्फ इटली के अंदर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ही फेमस हैं। इनके क्रिमिनल एरियाज में कोस्टा नोसा, कमोरा और कोलंबिया वगैरह जैसे मुल्क शामिल हैं। इवन कि अगर कोस्टा नोस्टा की बात की जाए तो ये काफी अरसे तक इटली के सबसे बड़े माफियाज का ठिकाना भी रह चुका है। आजकल ये माफिया ज्यादातर साउथ इटली में एक्टिव है। ये लोग ड्रग डीलिंग, मर्डर, स्मगलिंग, इलीगल गैम्बलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और किडनैपिंग वगैरह जैसे क्राइम में मुलव्वस हैं। ये क्रिमिनल्स सरेआम जुर्म करते हैं और इवन के इटली की गवर्नमेंट भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये गैंगस्टर्स इन जुराइम से सालाना $13 बिलियन से भी ज्यादा पैसा जनरेट करते हैं। इटली से ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल कंट्री शायद ही दुनिया में कोई और होगा। रशिया। दोस्तों ये बात तो आप सब जानते होंगे कि रशिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और डेवलप कंट्री है, लेकिन क्या आपको पता है कि जुर्म के एतबार से ये मुल्क दुनिया के कौन से नंबर पर आता है? आपको जानकर हैरानगी होगी कि रशिया क्रिमिनलिज्म के लिहाज से इस वक्त दुनिया के 6ठे नंबर पर आता है। उसकी वजह यह है कि ये लोग पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे वो किसी की जान लेना ही क्यों ना हो। रशियन माफिया का शुमार दुनिया के सबसे डेंजरस माफियाज में किया जाता है। ये लोग ज्यादातर यूरोप के अंदर फैले हुए हैं। रशियन माफिया के मेंबर्स की टोटल तादाद 2,50,000 से भी ज्यादा है, जो कि 50 से ज्यादा ममालिक में क्रिमिनल एक्टिविटी सरंजाम दे रहे हैं। इनका सबसे मेन बिजनेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। इसके अलावा ये और भी बहुत से गैर कानूनी काम करते हैं, जैसा कि ड्रग ट्रैफिकिंग, मर्डर, रॉबरी और तशद्दुद वगैरह। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन गैंगस्टर्स का सिर्फ एक ग्रुप एक साल के अंदर $11 बिलियन से भी ज्यादा इलीगल मनी जनरेट करता है। रशियन माफिया के लोग किसी जल्लाद से कम नहीं होते। टर्की। दोस्तों अगर तुर्की की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मुल्क ना सिर्फ माशी और इक्तिसादी लिहाज से मजबूत है, बल्कि जुर्म के लिहाज से भी ये दुनिया के सबसे खतरनाक माफिया कंट्रीज में से एक माना जाता है। तुर्किश माफिया का शुमार दुनिया के सबसे डेंजरस माफियाज में किया जाता है। तुर्की में एक या दो नहीं बल्कि कई माफिया फैमिलीज मौजूद हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। इनमें से ज्यादातर ड्रग्स और आर्म ट्रैफिकिंग का काम करती हैं। आपको जानकर हैरान होगी कि तुर्किश गैंग इतने पावरफुल हैं कि वो ना सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट बल्कि यूरोप में भी इलीगल काम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड में तो इन माफियाज की पूरी ब्रांचेस मौजूद हैं। यहाँ इनका मेन काम ड्रग की स्मगलिंग करना होता है। इन इस इलीगल कारोबार से बहुत ज्यादा पैसा हासिल होता है। अगर सिर्फ हेरोइन की ही बात की जाए तो ये माफिया यूरोप में जो हेरोइन स्मगल करता है, इससे ये एक दिन के अंदर $20 मिलियन कमाते हैं। इसके अलावा जिन ममालिक में वॉर्स वगैरह चल रही हों, ये इन्हें गैर कानूनी तौर पर असला भी बेचते हैं, जिनसे इन्हें सालाना $5 बिलियन का फायदा होता है। सबसे हैरानगी की बात यह है कि तुर्किश गैंगस्टर्स को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। ये वाकई में दुनिया के सबसे जीनियस क्रिमिनल्स में से एक हैं। अमेरिका। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जो हर लिहाज से आगे रहने की कोशिश करता है, लेकिन जितना ये मुल्क अपने आप को डेवलप समझता है, इसमें क्राइम रेशो भी इतनी ही ज्यादा है। अमेरिकन माफिया का आगाज सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, और अगर आज के दौर की बात की जाए तो इस मुल्क में 6 बड़ी माफिया कबीले मौजूद हैं। इनमें गैम्बिनो फैमिली, कोलंबो फैमिली और बोनेनो फैमिली सबसे टॉप पर हैं। ये तमाम माफियाज शिकागो, डिट्रॉयट, न्यू ऑरलेंस और न्यूयॉर्क में काम कर रहे हैं। इसके अलावा फिलाडेल्फिया, बॉस्टन और लास वेगस में भी इनके मेंबर्स फैले हुए हैं। इनका मेन कारोबार ड्रग की ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, लेकिन इसके अलावा ये रॉबरी, मर्डर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, किडनैपिंग और इस तरह के दूसरे जुराइम में मुलव्वस हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन गैंगस्टर्स की तादाद दुनिया के बाकी तमाम ममालिक के मुकाबले में बहुत ही कम है। अमेरिका में टोटल 3000 बड़े गैंगस्टर्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये सालाना $20 बिलियन जनरेट करते हैं। और मजे की बात यह है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अमेरिका का नाम तीसरे नंबर पर आता है, और हम सब समझते हैं कि हमारे मुल्क में क्राइम बहुत ज्यादा है।
जापान दोस्तों, वैसे तो जापान दुनिया के सबसे डेवलप और रिच कंट्रीज में से एक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जुर्म के लिहाज से भी किसी से कम नहीं है। अगर जापान के माफियाज की बात की जाए तो इनमें याकुजा का नाम सबसे टॉप पर आता है। ये जापान की सबसे खतरनाक माफिया फैमिली है। इसका ताल्लुक जापान के सबसे बड़े माफिया के कबीले से है। ये न सिर्फ जापान बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक माफिया गैंग माना जाता है। इनकी मेन एक्टिविटी ड्रग डीलिंग, गैम्बलिंग और मेजर क्राइम करना होती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये गैंग 85,000 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जो कि जापान के साथ साथ साउथ कोरिया और यूएस में भी फैले हुए हैं। ये लोग बगैर किसी रोक टोक के ड्रग की स्मगलिंग और तमाम गैर कानूनी काम करते हैं। इवन कि इन्होंने जापान समेत दूसरे कई ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस को भी अपनी मुट्ठी में किया हुआ है, जिससे इन्हें पकड़ना तो दूर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आप बिलीव नहीं करेंगे कि याकुजा माफिया के सिर्फ 3,000 मेंबर्स एक साल में 8 बिलियन से भी ज्यादा इलीगल पैसा जनरेट करते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। ब्राजील दोस्तों, अगर ब्राजील की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माफिया कंट्रीज में से एक माना जाता है। ब्राजीलियन माफिया का शुमार अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े माफिया कबीलों में किया जाता है। ये लोग इतने खतरनाक हैं कि कभी भी कहीं पर भी टेररिज्म फैला सकते हैं और कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इवन के मुल्क के बड़े बड़े पॉलिटिशियन और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी इनकी मुट्ठी में हैं। ब्राजीलियन माफिया का सबसे मेन बिजनेस ड्रग डीलिंग करना होता है। वैसे तो ये लोग दुनिया के बहुत सी ममालिक में फैले हुए हैं, जहां पर ये ड्रग की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं, लेकिन ब्राजील के सबसे डेंजरस गैंगस्टर्स इसके आम सिटीजन्स हैं। ये लोग 5 से 6 मेंबर्स का एक ग्रुप बना लेते हैं और मिलकर क्राइम्स करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ब्राजील के अंदर इन क्रिमिनल्स की तादाद 5 मिलियन से भी ज्यादा है। इनका काम चोरी, डकैती, किडनैपिंग, ड्रग डीलिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे जुराइम करना होता है। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये क्रिमिनल ज्यादातर अपने मुल्क में ही क्राइम करते हैं। इवन कि ये ड्रग भी ब्राजील के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करते हैं और बाद में दूसरे मेंबर्स इन ड्रग्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं। पर ये लोग अपने मुल्क में ही रहना पसंद करते हैं। ब्राजीलियन माफिया के ग्रुप्स सिर्फ ड्रग डीलिंग से ही सालाना $10 बिलियन से भी ज्यादा अमाउंट अर्न करते हैं। क्राइम के लिहाज से ये मुल्क रियली बहुत डेंजरस है। कोलंबिया दोस्तों, वैसे तो क्राइम और क्रिमिनल्स दुनिया के हर मुल्क में ही पाए जाते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जो इस काम में काफी आगे निकल चुके हैं। कोलंबिया भी इन्हीं ममालिक में से एक है। इस मुल्क में दुनिया के सबसे बड़े और स्ट्रॉन्गेस्ट माफिया ग्रुप का बसेरा है, जिसके मेंबर्स दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में फैले हुए हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक माफिया ऑर्गेनाइजेशन है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि कोलंबियन माफिया ने आधी से ज्यादा दुनिया पर कब्जा किया हुआ है और हर तरफ इनकी दहशत फैली हुई है। इनका कारोबार कोकेन को डील करना है। ये माफिया खुद कोकेन प्रोड्यूस करता है और फिर पूरी दुनिया में इसकी ट्रेडिंग करता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अमेरिका में 80% कोकेन की सप्लाई कोलंबियन माफिया के थ्रू होती है। इन्हें दुनिया के लार्जेस्ट ड्रग ट्रेडर्स कहा जाता है। ये गैंगस्टर दुनिया के किसी लॉ को फॉलो नहीं करता और न ही किसी से डरता है, क्योंकि अपने पैसे और पावर की मदद से कुछ भी करवा सकते हैं। इवन कि ये लोग उन ममालिक में भी कोकेन को एक्सपोर्ट करते हैं जहां पर इनकी स्मगलिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर कोलंबियन माफिया की टोटल इनकम की बात की जाए तो ये सालाना $35 बिलियन जनरेट